हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। जैसे हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं वैसे ही राधा अष्टमी का भी व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है और राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो ये जो राधा अष्टमी का व्रत होता है ये जन्माष्टमी के 15 दिन बाद जो अष्टमी आती है शुक्ल पक्ष में, उस दिन ये व्रत किया जाता है। जो राधा अष्टमी का व्रत होता है उस दिन कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए होता है, कैसे करना होता है, किस प्रकार हम चौकी लगाकर घर पर उसकी पूजा करें, तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम एक लकड़ी का पाटा लेंगे। सुबह उठकर नहा धोकर निमृत होकर जहाँ हमें चौकी लगानी है वहाँ पर हमें एक लकड़ी की पटड़ा या पाटी लेनी है। उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे और चावलों का आसन देकर हमारे पास जो भी राधा कृष्ण की प्रतिमा है उसको स्थापित करेंगे, जिसका हमें पूजन करना है। अगर हमारे पास मूर्ति है तो हम मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर उसका पूजन करेंगे। मूर्ति नहीं है तो हम फोटो से भी पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो पूजा करी गणेश जी हैं उनको स्थापित करेंगे, उनका भी हमें पूजन करना होता है इस पूजा में। उसके बाद हमें एक कलश लेना है। कलश के नीचे हमें अष्टदल कमल बनाकर एक कंठ तक कलश को भर लेंगे। उसके अंदर 5 चीज़ें, सुपारी, लौंग, इलायची, एक फूल और एक सिक्का, इस प्रकार से 5 चीज़ें इसके अंदर कलश में भर लेंगे। सारी चीज़ें डालकर 5 या 7 पत्ते हमें आम या फिर अशोक वृक्ष के पत्ते इसमें डालने हैं, जिससे हमें पूजा करनी है। उसके बाद एक कटोरी चावल लेकर उसके ऊपर घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक घी का दीपक हमें यहाँ पर स्थापित करना है और एक और दीपक चाहिए होगा जिससे हमें आरती करनी होती है। उसके बाद हम सभी को भाव रूप में स्नान करवाएंगे जल के छींटे देकर। फिर हमें रोली से तिलक करना है राधा जी को, श्री कृष्ण को, और दीपक का भी पूजन करेंगे। गणेश जी का भी हम पूजन करेंगे, उनको भी तिलक करेंगे। ये जो कलश है इस पर भी हम स्वास्तिक बनाएंगे और उसका पूजन करेंगे। इस प्रकार सभी का पूजन करने के बाद हमें रोली से तिलक लगाने के बाद चंदन से, रोली से, दोनों से तिलक लगाएंगे। राधाष्टमी का जो व्रत होता है वो दोपहर के 12 बजे तक ही किया जाता है। उसके बाद उसका पारण कर दिया जाता है। वैसे तो राधाष्टमी का जो व्रत होता है वो 3 प्रकार से किया जाता है। ज़्यादातर लोग 12 बजे तक ही व्रत करते हैं। उसके बाद हम एक चुनरी उड़ाएंगे माता को। लाल रंग की चुनरी है तो उड़ा देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। लाल, पीले, जो भी हमारे पास पुष्प हो वो हम प्रेम पूर्वक सभी को अर्पित करेंगे। दीपक को भी हम अर्पित करेंगे फूल, जिससे इसका पूजन हो जाए। वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। अगर हमारे पास जनेऊ हो तो हम गणेश जी को जनेऊ भी या फिर कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग लगाएंगे श्री कृष्ण जी और राधा रानी को। जो राधा रानी की प्रिय सब्जी जो अरबी की सब्जी होती है, इस दिन अरबी की सब्जी बनाकर हम राधा रानी को भोग लगाएंगे, जिससे कि राधा रानी प्रसन्न हो। सभी भोग के अंदर हमें तुलसी दल अवश्य डालना है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सभी के अंदर हमें तुलसी का पत्ता मिलाना है सभी भोग में। मेवे, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत, जो भी हमारे पास है हम भोग लगा सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। भोग कम ज़्यादा हो सकता है, जितना भी हो हमसे उतना हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा चढ़ाएंगे, श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। 5, 7, 11, 16 जितना भी हो सके उतना हम श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे राधा जी को। उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान होता है वो हमें खुद को ही यूज़ करना होता है। उसके बाद हम राधा अष्टमी की कहानी सुनेंगे, कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद धूप दीप दिखाएंगे पूरे घर में और हाथ जोड़कर राधा जी से प्रार्थना करेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेंगे। जो भी हमसे भूल या गलती हो गई उसके लिए हमें माफ़ करें। इस प्रकार हम आरती करेंगे। आरती हम दीपक, घी के दीपक से भी कर सकते हैं या फिर हम कपूर जलाकर भी हम आरती कर सकते हैं। जैसे भी हमारे पास उपलब्ध हो उस हिसाब से हम आरती कर सकते हैं। इस प्रकार हमारी पूजा 12 बजे तक ही ये व्रत होता है, तो 12 बजे तक हमें
करना होता है, उसके बाद हमें व्रत का पालन कर देना होता है, हम भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, कुछ महिलाएं होती हैं जो कि सप्तमी के दिन व्रत रखती हैं, कुछ होती हैं वो अष्टमी के दिन पूरे दिन व्रत रखने के बाद दूसरे दिन नवमी के दिन सुबह स्नान करके नॉर्मल पूजा करके व्रत का पारण करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो महिलाएं होती हैं वो 12 बजे तक का ही अष्टमी के दिन व्रत करती है, उसके बाद पारण कर देती हैं। तो ये जो चौकी होती है ये 12 बजे तक हम रखते हैं, उसके बाद इसको हम शाम के समय में हम इसको चौकी को उठा सकते हैं। तो जब हम चौकी को उठाएंगे तो ये जो पंचामृत होता है ये हम सभी को प्रसाद के रूप में बांट देंगे। जो भी हमने जो भोग लगाया है वो हम सभी को भोग है वो हम प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। जो हमारे गणपति जी हैं ये हम अपने पूजा घर में स्थापित कर देंगे, और जो चावल हमने काम में लिए हैं ये हम पक्षियों को डाल देंगे दान, और जो जो हमने दक्षिणा ली है वो हम दान में दे देंगे। श्रृंगार का सामान है वो हमें खुद को काम में लेना है। तो इस प्रकार ये चौकी हम शाम के समय में उठा देंगे। और एक लोटा जल जो हमने लिया है ये हम दूसरे दिन सूर्य को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार हमें ये राधाष्टमी की पूजा करनी है।